अकेले रामेश्वरम में नहीं जा पाए हम अब भीतर तक, बाकी तो भगवान की कृपा से एक ज्योतिर्लिंग रह गए हैं केदारनाथ जी। बाकी कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग हैं, पर 12 के 14 हैं। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 14। वैद्यनाथ 2 हैं, वैद्यनाथ जी कहते हैं 2, और केदारनाथ और पशुपतिनाथ, जब इन दोनों का दर्शन कर लो तो एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल कहा जाता है। अगर तुम केदारनाथ हुआ है और पशुपतिनाथ नहीं गए, या पशुपतिनाथ हुआ है और केदारनाथ नहीं गए, ये 2 एक ही आए तो 13 तो हो गए भगवान की कृपा से। केदारनाथ जावे की अब बद्रीनाथ 2 बार कथा करे आए, पर हमारे साथ जितने लोग जाते हैं वो घूमाते हैं, हम रह जाते, अच्छा हमें कथा करने टाइम से। अब कई लोग तो ऐसे बोले महाराज जी आपके संग आए, हम दर्शन करें, हमने कहा तुम तो कर ही जाओ, अब हम कहां से जाएं, हमें तो 2 बजे से कथा करने। पर इस बार विचार बना रहे कि अब कथा को नहीं जाएंगे, दर्शन ही को जाएंगे अकेले, तब दर्शन होंगे। तो एक रह गए हैं केदारनाथ जी, और रामेश्वरम में भीतर तक जावे की कहा, अब चाहे राम जी की कृपा ने भाई हुई, हमने भारी जुगाड़ लगाई तो मैंने उन्होंने घुसन दौड़े भीतर है। हाँ, और हम विश्वास है कि एक बार तो हम छीके यहाँ हैं उनको, इतो तो हमें भीतर बार होना कह देते कि का होने का नहीं होने। राम तो बात चल रही थी, सालक राम जी का स्पर्श अगर उस जल में हो जाए तो वो जल पीना चाहिए, इसी से महापुराण में लिखा है, और अगर स्पर्श ना हो तो वो जल नहीं पीना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और अगर कोई आपसे ये बात पूछे भी तो बिल्कुल आप तो श्लोक संख्या लिख ले, विंदेश्वरी संहिता के अध्याय नंबर 22 के श्लोक नंबर 13 में लिखो है कि शिव का जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। विंदेश्वरी संहिता अध्याय नंबर 22 श्लोक नंबर 13। आदमी को लगा तुझे इसको भारी ज्ञान है, नहीं खोले धरे रे सामने जो कुरान में से पढ़ पढ़ के बता रहे ना, तुमने जानो को भारी विद्वान हरे माँ श्लोक संख्या तक रटे, ये धरे तक कगजा लगा 10 में से पढ़ रहा है। जो लिखो श्लोक, साल ग्रामो भवेद लिंगे रसलिंगे तथा ध्वजा पाषाणे राज ते स्वर्ण सुर सिद्ध प्रतिष्ठते। जिस जल में सालक, और एक प्रमाण और है देखो, नारद भक्ति सूत्र में भी लिखो है, नारद भक्ति सूत्र उठा के पढ़ लेना, उसमें भी लिखा है। शिव महापुराण में तो लिखा है कि सालक राम जी को स्पर्श हुए, पर नारद भक्ति सूत्र में भी एक प्रमाण आओ है। तो समझ में आ गया कि प्रसाद का मैंने कल बताया था कि शिव का प्रसाद कभी अकेले नहीं खाना चाहिए, बांट के खाना चाहिए। तुमने प्रसाद लिया, उसमें से चाहे 2 दाने बगल वाले को दो, पर वो प्रसाद बंटना चाहिए। अकेले प्रसाद मिले तो नहीं खाना चाहिए, किसी और को अपने में से दो, बांटो। और जल का ये प्रमाण है। अब बात आती है बेल पत्र की। भगवान शंकर को बिल्व पत्र इतना प्रिय क्यों है? हमारे आचार्य जब बेलपत्री चढ़वाते हैं तो मंत्र बोलते हैं। पहले वेद का मंत्र सुन लो, फिर हम पुराण के मंत्र सुनाते हैं। यजुर्वेद में लिखा है, ओम नमो बलमने चु कवचिने चु नमः वरमणे चु वरोधने चु नमः श्रुताय चो सस्सेनाय चो दुंदुभ्याय चो। फिर बिलपत्र चढ़वाते हैं। और पुराणोक्त मंत्र त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम काशी वास निवासी चो काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बेल के बारे में ऐसा लिखो है कि अगर तुमने बेलपत्री आज खा ली, इतनी सी बेलपत्री आज खा ली, और अगर तुम 27 दिन बाद मर गए एक बीच में, तो तुम्हें यम के दूतों को दर्शन न हो जितना प्रभाव है बेलपत्री को। 27 दिन तक आज बेलपत्री खा ले और 27 दिन के बीच में मर जा तो तुम भगवान शिव के धाम जय हो। ऐसा शिव महापुराण को प्रमाण है। इसीलिए ज्यादा ना हो तो कोई नियम बना ले रे भैया कि सोमवार के सोमवार
भगवान शिव के मंदिर में जाकर तनक सी बेलपत्री जरूर मुंह में धर के हैं। आप बता कब मार जाए। 1 महीने तक तुलसी दल अगर आज तुलसी को पत्ता खा ले और 1 महीना के भीतर मर गए, इसको के दद्दा हरो, एक एक तुलसी को दानों पियर ले रे, गरे में एक एक दानों तो पियर ही ले। एक बार कबीरदास जी एक गांव से निकले तो कछु बड़े आदमों के बाल बच्चे बैठे थे। कबीरदास जी से बोले का कुत्ता ने कर गाओ। कबीरदास जी लौट के आ गए, बोले क्या कह रहा है? बोले हाउ कुत्ता कह रहा है। कबीरदास जी बोले रे हम तो कुत्ता ही आए। सबरी लड़कों ने कहा यार कैसे बाबा है, हमने कुत्ता कैसे करो, हम कुत्ता आए। कबीरदास जी ने लिखो है, पढ़ लियो, क्या लिख रहा है कबीरदास जी के कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, पड़ा रहूं दरबार में मैं तो 8 याम। कबीरदास जी बोले हम कुत्ता, और कबीरदास जी बोले रे भैया कुत्ता 2 प्रकार के होते हैं। लड़का बोले कैसे? बोले एक रेत है पालतू और एक रेत है फालतू। लड़का बोले इनकी चिनार का है? कबीरदास जी बोले सीधी चिनार, जे के गरे में पट्टो वो पालतू और बिना पट्टे को फालतू। कबीरदास जी बोले हम राम जी के यहाँ पालतू कुत्ता देखो पट्टो डारे हैं, तुलसी प्यारे हैं, तो हम कहा है पालतू, आज को तुलसी नहीं प्यारे वे फालतू कुत्ता कहा है। अब तुम्हें कहा बनने पालतू के फालतू? अगर फालतू बनने हो तो कंठी ने पेरियो और फालतू फिरने हो तो फिरो। अच्छा कछु कछु माताएं हमसे पूछा थे कि माताएं तुलसी नहीं पेर सकत, कहां लिखो ऐसो? आज के बाद तुमसे जे को कहे कि माताएं तुलसी नहीं पेर सकत, उनसे कहो हमें प्रमाण दो कि कहां लिखो कि नहीं पेर सकत। तुम तो कहो बताओ कौन शास्त्र में लिखो, वो शास्त्र हम ले आके दे हैं तुम्हें। ऐसा कोई विधान नहीं है। काय से भगवान के घरे जे हो सुने होते लेडीज फर्स्ट से चले, ने होते आरक्षण चले, ने होते वीआईपी चले, होते तो कर्मों के परमट लगत हैं और फैसला हो जाता। अब तुमने कहा कौन कुत्ता बन हो जा बताओ, हम तुम्हारे पालतू कुत्ता देखो 2 पट्टे डाले अपन तो माने 2 का 2 जे डरे देखो इतो मोटो पट्टो जो डरो मालक को, अपन को तो कोई डर नहीं है। अपन तो कहते हैं कि विपिन बिहारी पालतू कुत्ता आए राम जी को, पर हमें जितने बिना तुलसी के मिलत हैं हम समझ जाते कि ये फालतू फिर रहा है, इनका कोई ठिकाना नहीं है। एक एक दानों पे अल्ली रे भज्जा हरो, आखिरी में कुछ नहीं है। घर के तुम्हें तुलसी में भी बार दे वो तो एक बहुत अच्छी बात है। स्कंद पुराण में लिखो है कि पापी से पापी आदमी भी मर जाए, अगर तुलसी को नाखून बराबर लकड़ियां भी होगी चिता में गिर जाए तो की गति बन जाती। तो बताओ रे जब इतनी सी लकड़ियां मरे आदमी को तार रही हो, कहूं जिंदा ने पेल रही होती, बताओ तो आदमी को शर्म लगत है रे। टीका लगाए में शर्म लग रही, बताओ तो कितने बैठे इनको शर्म लग रही टीका लगाए में, जब तो लगा के नहीं आए। बिना टीका को सनातनी कैसे आए पता है? बिना तिलक को हिंदू ऐसो कहाओ कि घरवारी को घरवारो जिंदा है और वो मांग भरवे में शर्म लग रही है। वो नारी के दुर्भाग्य को का कही जे है कि जे को घरवारो जिंदा होए और वह मांग ने भरत हुए। आजकल तो मांग भी ऐसी भरी जान लगी कि दिखाए ने इतो सो बूंदा लगा लेते। अरे राम राम, ये फैशन में लग जाए लोग हर गया मचोरी नहीं। मांग कैसी? सीधी मांग कैसी रहो माताओं की सीधी। अब आजकल तो ऐसे लगा जैसे प्रधानमंत्री रोजगार की रोड कर गई हो मुंह पे हो, इते हो मांग, इते हो मांग, इते हो मांग। अरे राम राम, हरे मंडप के नीचे बैठ करके पति मांग भरता है, पर सीधी मांग मतलब वो जा कहते कि हमारी जैसी कमाई हो उसी मांग करियो हमसे सीधी।
अब वो को 5,000 तनख्वाह मिलत हुए और कहूँ 8,000 तुम्हें अकेले पार्लर के लाने भाई तो वो मार जे बिचारो। सीधी मांग। अच्छा मांग को कलर का रहे, मांग को कलर रहे थे लाल। अभी हम YouTube पे देख रहे थे, हमें नाम तो पता नहीं है, कोनो एक महिला कह रही थी कि मांग भरबो आडंबर आए, माताओं को मांग ने भरो चज्जे। मुझे पता नहीं वो महिला को नाव ना हम ले भी देते, हमको डराट को वह कह रही थी कि मांग ने भरो चज्जे। अको हमारे सामने होती तो हम कहते फिर इन्हें सोई न राखो, इन्हें काय को पति कह रही जब उनके नाव की मांग भर में तुमको शर्म लग रही। कछू भी पकड़ा आज को आदमी हाथ में मोबाइल चाहे जो कछू रील बना जो रगड़ दई। मांग का कलर कैसा होता है? लाल। एक संकेत समझ लो हमारी बात को। मांग का कलर कैसा है? लाल। पत्नी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है, वो लाल मांगती है। बहुत गहराई से शब्द पकड़ियो। पत्नी पति से सिर्फ जीवन में एक मांग मांगती है, वो अपनी गोदी में पति से लाल मांगती है, मांगती है। और आजकल फैशन में लग जाए लोग हर क्या, उनने नीली साड़ी प्यारी सो नील रगड़ लाओ, मैचिंग भर में बिगड़ जाए। मांग का कलर सिर्फ लाल होना चाहिए, फैशन में न बहो। बात चल रही थी रे कंठी की, मरबे के बाद तो तुम्हारा भारी स्वागत या होने, तुम मरो भर भर देख जो घर भर के जिगत मेरे बाप को पानी नहीं दो भर के, तुम मर गओ सो मर घटा पे चाप पटा के उंगरियों से घी भर रहे हो के मुंह में, उंगरियों से जिगत में बाप को पानी नहीं दो। अब मर गओ सो चाप पटा के घी भर रहे। जिगत मेरे कमू बाप को एक जो साल नहीं लिया रे वो ठंड में ठुटरत रहो, मर गओ सो नई अलवान उड़ा रहे, उड़ाऊ थे नहीं के नहीं। जिगत में 2 मिनट बाप के लगा बैठे को टेम नहीं मिलो, मर गए सो पूरे घर के बैठे रे घेर के। आज ऐसे जिंदा में बैठे कमू बाप के जैसे आज वो मर गए सुधारी हो। जिगत में कमू बाप हो तीर तो नहीं लुआ गए, मर गए सो बोरी में धर के खारी ले जा रहे बोलेरो करके। एक आध बेर जिगत में सफर ले आओ रे बाप हो, अब तुम्हारे भी एक होने बैठे रहो के जब मर जे जब जे है लावाज। एक आध बेर जिंदगी में डूबे आओ, वो के काय को जा रहा है जो फूल डुबोबे जिगत में, मरे में फूल उलते हाड़े चाहे गंगा जी को तुम्हारे इतना धरे हैं, पैसा खर्च न हो जाए, वो तो मोड़ा ही ले जाए इतनी थैलिया में। तुम हुआ जिगत में गद्दा हरो कह दे मोड़ा से मरे पे बोलेरो करके ले जाए, वो ट्रेन नहीं मिलवा चल पनवेश रे। और एक बार तो डुबा लिया जिंदा में होते। तुलसी पहली को बात तो जाया है, ये तुम्हारा सब बात है। पहली को एक दानो है कम गड़ा जाए तो एक दानो तो प्यारा ही लिख जुड़े, फालतू में फिर फालतू बन, फालतू की बड़ी कीमत होते रे। फालतू कुत्ता में चेक ऊंचाई लठ दे, और अब कोई बड़े आदमी के कुत्ता है मार के देख जो तुम, वो तुम्हारे हाड़ टुरवा दे। तो जब देखे आदमी के कुत्ता है को नहीं मार पा रहा हो, तो अपन राम जी के कुत्ता सही फिर हाथ लगा के देखे को मनो तुम्हें पेन पर है पट्टो, पेन हो पट्टो के नहीं। हाँ एक दानो पहली हो तुलसी को। स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर शरीर में तुलसी छिपी देवे और अपन स्नान करो तो व्यक्ति को गंगा स्नान को फल मिलत है रोज। तुलसी का जल अगर शरीर में लग रहा है तो गंगा जी के स्नान का फल उसको प्राप्त होता है। बात कहां थी? बेलपत्री कैसे भाई, वो तो तुलसी बीच में आ गई थी। चर्चा तो बेलपत्री की चल रही थी कि एक बेलपत्र अगर आज खा लिया और 27 दिन के बीच में मर गए तो तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति होगी। तो भगवान शिव को बेल इतना पसंद क्यों है? इसलिए पसंद है, बेल की उत्पत्ति कहां से हुई? श्री सूत्र पढ़ना और बिल्व महत्व पढ़ना, दोनों में कथा आई है। श्री सूत्र जो पढ़ते होंगे, हिरण्यवर्णाम हरणीम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम
जात वेदो महावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपकामनी यस्यम हृण्यम बिंदेयम गामस्सम पुरुषानहम अस्य पूर्वामृथ मध्याम हस्तनाद प्रमोदनी श्रीयम देवी मुफे 16 श्लोक है रे। अब तो तुम्हारे हम पढ़ाई दे सुने तुम्हारे चित्ते चढ़ने आए। बताओ अच्छा भाषा कहां कौन सी प्रयोग करने को ध्यान रहो चाची। एक पंडित जी ने अपने लड़का से कही कि बेटा संस्कृत में बोला करो। लड़का बोलो जी पिताजी आज के बाद हम पढ़े लिखे हैं संस्कृत में बात कर रहे हैं। एक बार बाप बेटा गए रे गली में चले जा रहे थे सो बाप गिर पड़ो कुआ में। अब मोड़ा ठाड़ो कुआ की पाट पे जे को निकले वो संस्कृत में कहवे के पिताजी गिर पड़े। अब कौन की समझ में आ रही संस्कृत सो वो देखदा के आगे निकल जाए के पागल या होगा। पिताजी कुआ में हो चिल्ली आए करे संस्कृत में नहीं हिंदी में बोल ना हम मर जेते। तो तुम तो तुम्हारी भाषा में समझ ले जे में फायदा है। प्रमाण के लाने बोल दई हमने तो जब प्रमाण है कि जब कथाएं ऐसी नहीं। बेलपत्री की उत्पत्ति ऐसे भाई एक बार माता महालक्ष्मी ने शिव आराधना करने का विचार किया और सबसे बोल दिया कि कमरा में कोई नहीं आवे। काहे पूजा जितनी गुप्त रहे उतनी अच्छी है। 3 चीजें कोशिश करियो कि पर्दा में रहे। 3 चीजें पर्दा में रहने थी सो 3 ही चीजें बाहर आ गई। सबसे पहले पूजा गुप्त होने थी। तुम का भजन करत जो को पता नहीं हुए। सो आजकल आदमी मंदिर जाते सो सबसे पहले शंकर जी के संगे सेल्फी लेते भगवान को नहीं देखे सेल्फी का। एक बात तो बताओ आजकल देखो हम आए गांव के अपन गांव में पले बड़े गांव में जाए हैं। ज्यादा चमक धमक की जिंदगी हमने जी नहीं है। अब चाहे जाके ले हमारी उतनी गुंजाइश नहीं आती। गरीबी में रहे सो ज्यादा चमक धमक हमने नहीं देखी। आजकल या सेल्फी ले थो जे को सो जो रही है सो वो करने पर नहीं पूछ रहा है। हम तो देख खतरे थे आज के मोनी मोड़ा जैसा ही फोटो खींचे कैमरा ऊपर रखो जो कर माने जो सोरसा के सो पटाने पर सीधी सेल्फी नहीं ले सकते ऐसी। ये सो मो करत तो पूरो बड़ी को कट्टा पड़ जे मुंह में का तमाशा मचाओ आज। पूजा जितनी गुप्त हो उतनी ज्यादा फल देगी। सो पूजा रोड पे आ गई। पूजा मोबाइल में दिखाने लगी। भोजन पर्दा में होने तो सो भोजन आ गया गार्डनों में। जूता पैर के खा रहे जूता पैर के बन रहो जूठो मीठो खा रहे। आजकल तो आदमी 13 में बफर कराने लगो रे। 13वीं का विधान है अकेले ब्राह्मण को नहीं 13वीं का भोजन किसी को जूठा नहीं कराना चाहिए। अगर कोई जूठा भोजन कर गया उस आत्मा की सदगति नहीं होगी। इसलिए 13वीं में तो कम से कम बफर नहीं कराओ दत्ता हरो और तो लोग हर क्या लगाई गई। अब जितो बच जाए उतना ही अच्छो है। 13वीं में बफर नहीं होना चाहिए पर आजकल 13वीं में भी बफर होने लगो। तो भोजन भजन और तीसरी चीज अब तुम समझ गए हुई हो घर की मान मर्यादा रोड पे नहीं आने थी। सो आज घर की मान मर्यादा भी रोड ही पे आ गई कि नहीं आ गई। बारात में अपन रोड के बगल में हाथ बांधे निकल जा रहे और अपने घर की पूरी मान मर्यादा रोड पे नचत जा रही। और अपन आज भी बेई बने फिर रहे है ना। अपन आज भी बेई बने फिर रहे। कोशिश करो कि इन चीजों को पर्दे में रखो। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। तो लक्ष्मी जी ने सबसे बोल दिया सबको बोल दिया कि कोई भीतर नहीं आएगा हम पूजा कर रहे हैं। संकल्प ले लिया कि भगवान शिव को 108 फल चढ़ाएंगे। अब शिव की माया शिव जाने क्या हुआ। लक्ष्मी जी ने फल चढ़ा 107 फल बचे।
अब आसन पे से उठ नहीं पा रही, कैसे भगवान विष्णु की कसम खाएं। अब बुला किसी को शक्ति नहीं, वो फल चढ़ाने 108 और फल बचे 107। तो जानते हो लक्ष्मी ने क्या किया? लक्ष्मी जी ने बगल में पड़ा था खड्ग, उठा करके खड्ग और अपना एक स्तन काट करके और भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दो। आज जो लक्ष्मी जी ने अपना स्तन काट के चढ़ाया, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और उसी स्तन को ले जा करके और कैलाश में रख दिया और उसी से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई है। इसीलिए भगवान शंकर को नित्य बेल पत्र चढ़ाने वाले को कभी धन की कमी नहीं होती है। अब बेल पत्र और जल चढ़ाना कैसे चाहिए, ये ध्यान से सुन लो। मैंने बताया था कि सीधा जल भगवान शिव की पिंडी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले मंदिर जाओ, जलेरी पे 3 बार जल चढ़ाओ। कितनी बार? 3 बार जल जलेहरी पे चढ़ाओ, क्योंकि वो शक्ति है और बिना शक्ति के शिव प्रसन्न होते नहीं है। तो 3 बार पहले जलेरी पे जल चढ़ाओ और अगर सिंदूर लिए हो तो 3 बार जलेरी को सिंदूर लगाओ और फिर लोटा से जल भगवान शंकर को चढ़ाओ। अगर शिव का पूरा परिवार है, शिव का पूरा परिवार है, तो अलग अलग जल चढ़ाओ। और अकेली कहूं जलेहरी और नादिया हो मंदिर में, तो शिव की जलेहरी में कौन देवता कहां वास करता है? जलेहरी में जहां से जल गिरता है उसके दाहिने तरफ भगवान गणेश का निवास होता है। वो तो गणेश जी की पूजा करो चलिए। बाईं तरफ स्वामी कार्तिकेय जी का निवास होता है और जहां से जलेहरी गोला होती है वहां पूजा करने से कुबेर की पूजा हो जाती है। सबसे पहला बेलपत्र किसे कहां चढ़ाना चाहिए? कबू शंकर की पिंडी पर नहीं चढ़ाओ चाहिए। बहुत ध्यान से सुन लियो। और कल सोमवार है, आप और उन्होंने बहुत सोमवार करे हुए। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि कल कौन राशि वाला शंकर जी को क्या चढ़ाए और कौन सा मंत्र कल सबके मंदिर में बोलना। अब फिर देखना, तुमने बहुत सोमवार करी हुई है। सोमवार का महत्व जानती हो क्या है? सोमवार को इतना महत्व क्यों है शिव जी का? क्योंकि भगवान शंकर ने अतिशा नाम की राजकुमारी को वरदान दिया था। कथा से महापुराण में नहीं है, स्कंद पुराण में है। अब कथा को ऐसे समझियो, राजा नल और दमयंती की कथा तो सुनी हुई है तुम, महाभारत में आई है। जब शनि की दशा पड़ी तो राजा नल 5 दिन भूखे फिरे, फिर उन्हें मछलियां मारी, अब भूंज लाई। पर जब शनि की दृष्टि पड़ी तो वे भुंजी भुजाई मछलियां पानी में उचट गई। उन्हीं राजा नल और दमयंती के यहां एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इंद्रसेन। राजा नल दमयंती के यहां एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इंद्रसेन, और इनके जो पुत्र हुआ उसका नाम था चंद्र ग्रह। बड़ा खूबसूरत था। इसकी शादी भई अतिशा नाम की राजकुमारी से। एक दिन ये दोनों गए यमुना जी स्नान करने, पति पत्नी। रानी तो घाट पे बैठी रही और पति चला गया गहरे जल में गया तो डूब गया। मछुआरों ने बहुत तलाश की पर नहीं मिला। तो सबने उस कन्या से कहा कि बेटी अब अपने मांग का सिंदूर पोंछ लो, हाथ की चूड़ी निकाल दो, क्योंकि तुम्हारा पति मर गया। जब 5 घंटे नहीं मिला तो अब इतनी सांस थोड़ी किसी की होती है। पर उसको भगवान शिव पे बड़ा भरोसा था। और उस दिन सोमवार का दिन था। उस दिन सोमवार का दिन था। उसने कहा कि मेरे भोलेनाथ कि मैं बड़ी भक्तन हूं और मेरे भोलेनाथ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं तब ही अन्न खाऊंगी जब मेरा पति लौट के आ जाएगा। मेरा जब तक पति नहीं लौटेगा मैं भोलेनाथ को छोड़ने वाली नहीं हूं। और वहीं बगल में शिव मंदिर बना था यमुना जी के किनारे। तो बैठ गई ये रानी। ये राजकुमार डूबते 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 डूबते
नागलोक पहुंच गया, जहां पर बासुकी नाग का सर्पों से कहा इसको खा लो, और जैसे ही सर्प गए और इसको काटे, सर्पों ने कहा महाराज उस पर कोई विष का असर नहीं हो रहा है। क्यों? बासुकी ने ध्यान करके देखा, ओ इसकी बड़ी पतिव्रता पत्नी है और वो इस वक्त भगवान शंकर की पिंडी से लिपटी है, इसलिए तुम्हारे विष का इस पर कोई असर नहीं होगा। बासुकी नागों के पास अमृत होता है, विष भी होता है और अमृत का कुंड भी नागई लोक में है। बासुकी ने थोड़ा सा अमृत इसके ऊपर सींच दिया और कहा कि सुनो, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो शिव को जल चढ़ाते हैं, शिव का दर्शन करते हैं, तो शिव हमारे इष्ट हैं, तो हम सर्प समाज कभी उसको कष्ट नहीं पहुंचाते। सांप के काटने से कौन की मृत्यु हो? जिंदगी में सब गलती करियो, एक गलती ने करियो। कबऊ रोड पे गैया बैठी होए तो गैया की पूंछ मरोड़ के कबऊ उठियो ने, गाय की पूंछ में शेषनाग होते हैं, और जो गाय की पूंछ मरोड़ करके उठाता है गैया को, भैया कबऊ भगवान को अपराध तोरे तुम्हें भगवान क्षमा कर दे, गुरु अपराध से बच जाओ, पर जिन्हें गैया को अपराध करो है उसे नहीं बच सकत। हम गंगा में उठाड़े होकर कहते तुम्हें भोगने पड़े जन्म में। हम तुम्हें एक सत्य घटना बताएं, ना तो हम जगह का नाम लेंगे ना जिले का नाम लेंगे। दो बहनों ने लगभग उनकी उम्र थी, एक की उम्र रही होगी 17 वर्ष, एक की 14 वर्ष। दो बहनों ने एक गैया को मारा और वो गैया थी गर्भ से। ये कोई कहानी नहीं है, अभी भी वो लोग हैं। उन दोनों बहनों ने गैया को इतना मारा, कुछ गेहूं खा लिया होगा, गैया मर गई। गैया हती गर्भ से, सो गर्भ को बच्चा भी मर गया। और जब दोनों मरे, बात आई गई हो गई, उन दोनों बहनों का विवाह हो गया। दुनिया के पूरे थारे, पूरे पंडा, पूरे गुनिया अच्छे बड़े घरों में भी आई गई। यहां तक कि डॉक्टर परेशान है कि वो एक टेस्ट भी सुखा कहा उठे खून लगो है आजकल, वो भी उनके गर्भ में नहीं ठहर रहा है। दोनों बांझ हैं, तोल को पैसा लगाओ पर मां नहीं बन पा रही। तो गैया का किया हुआ अपराध तो तुम्हें इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, बिल्कुल गारंटी जानियो। आजकल आदमी कह रहे गंगे हमारा हिस्सा खा रहे, गंगे हमारी खेती खा रही। कारे बेईमान, तुम वो नहीं बसा रहे हो, ऐसी बातें करा तुम गंजों की पूरी चरणोई भूमि खा गए और तुम गैया खग्गा बना रहे। चरणोई भूमि पे कब्जा ठोके। अच्छा कोई ऐसे नहीं कह रहा हो कि तुम 2 एकड़ करें सो हम 4 एकड़ करें, अब क्या कौन की दाएं बताओ। नेता ऐसे नहीं कह रहा है कि उनको तो वोट से मतलब है, उनको तो वोट से मतलब है। और हम ऐसे कह रहे हैं कि ने तो हमें तुम्हारी वोट चाहिए, हमें चुनाव लड़ नहीं रंजा, ने हमें तुम्हारी सपोर्ट चाहिए, हम कोनो गलत काम करता ही नहीं, ने हमारे दारू के ठेका आए, ने हमने कोनो घोटाला करो आए कि हमारी जांच बैठ जे। हम आपका कर ले अपन तो बन रेस फुल फ्रेस, नो केस फुल एस, चुन्नी नंजा मनो जल जला अरबपतियों से ज्यादा। बताओ, आदमी खुद के मोड़ी मोड़ा को 10 रुपया नहीं देते बिस्कुट खावे, और हमें काजू किसमिस लाए फिर रहा हूं कि गुरुजी तन्नक तो छीले। कितने बड़े हरिश्चंद्र तुम्हारे नहीं दानिया बन रहे। घर के दरवाजे दूधना को भूखो तुमसे रोटी मांगत मांगत चलो गो, जब तुम्हारी हरिश्चंद्र आई कहां मर गई थी। और हम जैसों को काजू किसमिस धरे फिर रहे के 2 ही उठा ले। बताओ अरे भैया, हर चीज को मना कर दियो को तुम्हारे घर के दरवाजे आए। पैसा मना कर दियो, कपड़ा को मना कर दियो, दान दक्षिणा को मना कर दियो, पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे को रोटी मांगे तो तुम्हारे घरे को 1 रोटी होए तो
आदि आदि कर लियो, पर वो रोटी जरूर दियो। अगर कोई रोटी मांग के वो तुम्हारे घर से भूखा चला गया तो समझ लेना कि सब उस दिन तुम्हारा गया। सिर्फ रोटी को मना न करिए। अगर कोई तुमसे कहे कि भूख लगी 2 रोटी दे दे तो कहियो यार एक है, आधी आधी खा लिए, और चाहे तुम भूखे बने रही तो बनो खुआ एक ही खुआ। अन्न के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। अन्नदान का फल जानते हैं? आओ एक तन्नक्सी कथा सुनाए, मन में आ गई। एक तन्नक्सी कथा। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। पत्नी बड़ी सुलक्षणा मिल गई, और ये 6 चीजें अगर तुम्हें मिल गई हो तो तुम जानिए तुम भारी भाग पुरुषी और कलयुग में मिलत नहीं है। हालांकि ये 6 तुम उन्हें जोड़ ले, एक ने एक कमी तो हो तुम्हारे घर में, 6 तो हो ही नहीं सका। कब 4 ही ने हुए, 4 हमने छांटी, 6 शास्त्र कहते हैं। अन्न पुराने घृत नए। हाँ, घरे 2-5 बोरा पिसी धरी होए और रोज घर में होत हो दूध दही जो सुख आए। अन्न पुराने घृत नए, वो घरे सुलक्षण नार, चले तुरंगन चढ़ गए सो जीवन के सुख चार। घरे धरो हुए वाहन खुद को, वो अच्छी हुई घरवारी ये 4। अब आओ तना 6 शास्त्र में देखिए। अर्थागमो नित्य मर्योगिता चो प्रियाचो भार्या प्रियवाद नीचो बसश्च पुत्रार्थ करीचो विद्या सडजीव लोकस्य सुखानि राजन। पहलो सुख अर्थागमो, रोज घर में पैसा आवे, चाहे 100 रुपया आवे, जो सुख यार कल युग में। अब तुमने जोड़ियो कि तुम्हारे कितनी चीजें तुम पे बैठ रहे हैं। रोज घर में पैसा आवे, पहलो सुख। फिर निरोगी हुए काया। अब पैसा को तो तुम्हारे लाख भर आ रहे हो, और कम मूंग की दाल को पानी पी रहे हो निचो निचो, तो खा ले उन पैसों को, चाट ले, ककर हो गड्ढों को हैं। तो दूसरो सुख निरोगी काया। तीसरो सुख अच्छे लोगों में हुए, उठबो बैठबो। हाँ, अच्छे आदमों में उठबो बैठबो। और कहूं ये 3 ही तो कहीं बन जाए, और कहूं चौथी बिगड़ जाए तो ये 3 ही बिगड़ गए। चौथी क्या है? घरवारी मिल जाए अच्छी बोलवे वारी, कहूं अच्छी प्रिय वचन बोलत हुए तो जब भगवान की सबसे बड़ी कृपा। न तुम्हारा कितना रुपया हो, कितना तुम स्वस्थ हो, कितना अच्छे लोगों में बैठत हो, और कहूं जी अपनी पे आ जाए तो तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे। हाँ, ये बिल्कुल घरी सादत है। घर वाले को लगा दे काठी, और जो को हाथ देखा जैसा ही उन्हें कोरा उठाओ और मोके गाओ, उन्हें मोट पटाए। अब कोरा भीतर जा ही रहो तो जो बगल में बैठ गई, फिर पता जी कैसे करत। अब वो को हाथ रहेगा माइन के का भाई बन गई। फिर उन्हें माए घूमो करो का होगा वो का गाओ। अब वो को ब्लड प्रेशर बढ़ो कुछ ने का भाई बन गई, का होगा बता का नहीं। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हुई तो 56 भोग धरो रे बहन जी, हरो रोटी खा ले गई सबसे। फिर तो करके पुराण सुना दो। ऐसी तुक सादत है अन्य तो वो भाग सके। तुम रोकाए फिर दम हमें आंसू का भर जाए का होगा नहीं। जब जेब पे बीता थे कछु नहीं, अब तो सबकी गति आहे रे। देखो रो रहा बेचारा महाराज, तुम्हें कैसे पता जी बात है। रो पंगत